हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से नाम बता दीजिए बेटा। मेरा नाम संजय है जी। कितने वर्ष के हो बेटा? जी मेरे अभी 41 अपनी का हो गया। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम है सरोज। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा, पैसा फंसा हुआ है, कर्जदारी हो गई है। कर्ज कम से कम बेटा 15-20 लाख का कर्जा तो अवश्य होना चाहिए आप। जी इतना तो होगा। और दूसरा बेटा कहीं प्रॉपर्टी पर, भूमि पर पैसा फंसा हुआ है बेटा। जी भूमि पे हमें किसी का काम लिया था तो वो कर रहे हैं, लगभग 3 साल से उसमें लगे हुए हैं। अब बता रहे हैं कि ये काम लगभग 10 से बोले थे, 1 हफ्ता पहले बोला था 15 दिन में हो जाएगा और हमें वहाँ बुला लेंगे और सारा फिर जो भी डील आपको वहाँ से पैसा मिलना है ना बेटा? हाँ जी मिलना है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, अभी आपको पैसा मिलने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे ही बेटा समय बढ़ाते रहेंगे और टाल मटोल होती रहेगी और आपको समय पैसा नहीं मिलेगा और पूरा पैसा भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बेटा उपाय कर लेना। एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी का सूर्यकांत मणि रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में धारण करें। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। 8 किलो जौ दूध का छींटा लगा के बुधवार को जल प्रवाह करें और रोजाना मंदिर में शिवलिंग पर आप जाएं, शिवलिंग के दर्शन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के पश्चात आप बिल्व पत्र और दूर्वा चढ़ाएं और साथ में थोड़ा गेहूं, जौ और काले तिल, ये 3 चीज़ें आपको बेटा शिवलिंग पे डेली आपको रोजाना सुबह चढ़ानी है। कभी शराब नहीं पीना, कभी अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना, कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना और अपने घर में ये बोल दीजिए कि रात को घर में रसोई साफ करके सोना है। जितनी आपके घर की रसोई साफ होगी उतना आपका भविष्य उज्जवल होगा। और थोड़ा सा बेटा आपको केतु की विशेष शांति करवानी है। केतु ही आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा कारक है और मंगल आपको कर्जे का योग बना रहा है, तो मंगल और केतु की शांति करवाएं। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। मां देवी की बड़ी विशेष कृपा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो वंदनम् आरात्मे आत्मा वंदनम् महामत् पुष्पाजरे समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवारिजं पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरः। सुमन सुगंधे सुमन नया सुमन सुभा सुभात पुष्पांजलि अर्पण को बाबा की कर देव गणों स्वीकार भी की कर दे वाले बाबा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। आराम से बैठिए, थोड़ा अपने बीच में गैप दीजिए, भिड़िए मत आपस में, गैप दे दीजिए। ये आरती अगरबत्ती निकालो उसमें से, अगरबत्ती निकालने के बाद अगरबत्ती ले लो वहां से। बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, कृपया ध्यान से श्रवण करें। शोर नहीं होगा देवी जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कृपया शांत बैठें। आप सभी लोग एकदम शांत हो जाए। बैठ जाइए भैया जी, खड़े ना हो कोई भी, बैठ जाइए। बैठिए पंडित जी। सभी मेरे साथ में जुड़िए। हरिओम हरिओम हरिओम। आप उतावली बिल्कुल ना करें,
बाबा कीकर देव की जो आरती है तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचती है तो जहां है वहीं बैठे रहे आप, बिल्कुल नहीं है। आइए मेरे साथ सभी चलिए, आज यात्रा करते हैं परम गुरुदेव के साथ में। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अंदर का जो आपका एक मुर्दा आपके अंदर छुपा हुआ है उसको निकाल दो, क्योंकि कीकर वाले बाबा की कृपा मुर्दों में नहीं होती, ऊर्जावान व्यक्तियों पे होती है। बोलो कीकर वाले बाबा की, बोलिए हरिओम 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 हरिओम। आइए मेरे प्रिय भक्तों, सज्जनों, श्रद्धामयी माता और बहनों, आज चलते हैं इस कार्तिक मास की पवित्र मंगल वेला के समय हमारे पूजनीय, प्राप्तीय, स्मरणीय, वंदनीय, परम तपस्वी, वीतराग, तपोनिष्ठ, त्याग मूर्ति श्री श्री 1008 श्री परम गुरु श्री कृष्णन जी महाराज की बोलिए। सद्गुरुदेव महाराज की। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने नमे की खोज, जय की खोज की। आप जब जयकारा लगाते हैं तो हमारे प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है। आपने कभी सुना होगा कि उनके बुजुर्गों का शरीर शांत हो गया और मरते समय उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया, सुना है? तो लोग कहते हैं वो नरक में गया है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये शरीर जो है 9 छिद्रों वाला है। मरते समय जिन भक्तों के आंख खुली रह जाती है, देखा हो आपने, किसी का मुख खुला रह जाता है, किसी के कानों से खून आता है, कृपया शांत रहें। बिल्कुल देखो, यहाँ किसी नौटंकी में, तमाशे में नहीं आए हुए आप बड़े बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो ये शुभ अवसर गुरु जी के सानिध्य में ले रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये अवसर कई बार हमको नहीं मिल पाता, पर आपके द्वारा हमको भी मिलने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो आप बीच में कोलाहल करेंगे, शोर मचाएंगे तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आप आए हैं तो ऐसे ही चले जाएंगे, उसका गुरुदेव को दुख होगा, हमको भी होगा, तो क्रम टूट जाता है बताने में। तो मैं कह रहा था, जिन भक्तों के नेत्र खुले रह जाते हैं, मुख खुला रह जाता है, तो समझिए उनके प्राण इस शरीर के ऊपर के द्वार के द्वारा गए हैं। ऊर्ध्व प्राणों की ऊर्ध्व गति हुई है, श्वासों की ऊर्ध्व गति हुई है। और जिन्होंने मरते समय मलमूत्र त्याग कर दिया है, उनकी ये हवा की अधोगति, ये नाभि को शरीर का सेंटर बताते हैं, मध्य बताते हैं, बिंदु बताते हैं। तो नाभि से नीचे के जो 2 छिद्र हैं वो अधोगति वाले हैं। तो अभी आपने गुरुदेव का जयकारा लगाया, मेरे साथ एक बार और लगाई, जब आपको पता चल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, कीकर वाले बाबा की। क्या हुआ? आपके प्राण ऊपर आए थे ना, कि नीचे गए थे? ऊपर आए, बहुत अच्छा लगा। तो कौन चाहता है कि मेरी अधोगति हो? मैं आज 10,000 रुपए महीना कमाता हूं, कल मुझे 8,000 रुपए मिलने लग जाए। आप चाहते हैं सब? नहीं, भगवान ऐसा किसी का ना करे। सबकी ऊर्ध्व गति हो, सबकी प्रमोशन हो श्री महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा और कीकर वाले बाबा के द्वारा। इसलिए नमे का शब्द, जयकारे शब्द में आप कृपया लोभ ना करें। मैं चलता हूं गुरु जी के प्रोग्राम में। गुरुदेव ने बाबा कीकर जी महाराज जी को, जो गुरुदेव के इष्ट देवता हैं, उनको आह्वान कर लिया है। किसी कार्य में कभी भी कटौती ना करें। आज एक माता आई, मुझे कुछ ज्ञान दे के गई। उन्हीं माता को संबोधन करते हुए मैं एक छोटा सा एक दृष्टांत सुनाता हूं। भगवान शिव पार्वती का एक मंदिर था और एक फकीर, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं यहां चटुकला नहीं सुनाऊंगा आपको, आध्यात्मिक कहानी सुनाऊंगा। एक फकीर
भगवान शिव के मंदिर में नृत्य की जाया करता था और कहता था, हे भगवान भोलेनाथ मेरी भी सुन लीजिए। बार बार भगवान शिव से आग्रह करता था, निवेदन करता था। भगवान ने उसकी नहीं सुनी। अकस्मात एक दिन भगवान शिव पार्वती वायुमंडल में, आकाश मंडल में विचरण कर रहे थे। तो हमारी माताएं बहुत दयालु होती हैं, ये हृदय भाव होता है। तो माता पार्वती जी साक्षी, इसको मैं पूछूंगा आपको मैंने क्या बताया है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रिय, देखो आपका भगत रोज आपकी प्रार्थना करता है, पूजन करता है और आपसे मांगता है। आप तो भोले भंडारी हैं, जैसे श्री हमारे महाराज जी हैं। इनको मैं कई बार भोले भंडारी कहता हूं। महाराज जी जब आप देते हैं तो पता नहीं चलता, आप ना जाने देने लायक ना चीज को भी दे देते हैं। ऐसे से कई घटनाएं हमारे सामने हो जाती है। कई बार गुरु जी दे करके हमको मुश्किल में डाल देते हैं। बोले श्री महाराज जी ने कह दिया आप ये चीज दे दीजिए, तो बताओ हम कहां से देनी पड़ती है। तो वहीं से ये भाई बाहर मत जाना। कहां कह रहा था मैं, अभी क्या कह रहा था बताएंगे। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान इनको दे दीजिए ना। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आप नहीं समझती, संसार बहुत चालाक है, ये इनकी बातों में नहीं आया करते। अभी इनको इनके हिस्से में नहीं है, इनके भाग्य में नहीं है, मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं धैर्य रखिए बेटा, जल्दबाजी में कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाइए। समय निकल गया। फिर फकीर ने बात सोची, भगवान भोलेनाथ सबको दे रहे, मुझे नहीं दे रहे, लगता है कुछ रिश्वत चलती है यहाँ पर। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ अगर मुझे 1 रुपया आप दे दोगे ना तो मैं चवन्नी जो है महाराज जी आपके आश्रम में दान कर दूंगी। ऐसे लोग आते हैं, वो बहन ऐसे कह रही थी इसलिए मैंने आज सुनाना पड़ रहा है आपको। उस फकीर ने कहा, हे भोलेनाथ मुझे आप 1 रुपया देंगे तो मैं चवन्नी आपको चढ़ा दूंगा। वैसे ऐसे शब्द भगवान के सामने नहीं बोलने चाहिए। उस फकीर ने भगवान के सामने शर्त रख दी। फिर माता पार्वती बोली, देखो ना आपसे ले जाते हैं और आपका धन्यवाद तक नहीं करते। बेचारा आपसे मांग रहा है, कह रहा है चवन्नी चढ़ा दूंगा, कुछ 25% आपको दे रहा है, हम तो 10% भी नहीं देते। सत्य है, मैं भी नहीं कई बार दे पाता, ठीक है ना। एक बहन की हिम्मत समझता हूँ जो पिछली बार आई, कितने का चेक महाराज जी को दे के गई, मैं धन्यवाद करता हूँ। 1,51,000 का हमारी बहन पिछली बार आश्रम के लिए चेक दे के गई है। उन बहन का पूरे धन्यवाद कर दीजिए। कुछ भक्त लोग आज ऐसे भी आए हुए हैं। तो जब माता पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ बोले, कोई बात नहीं देवी, जब आपकी तो ये हट होती है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। राजा ने कह दिया करना पड़ेगा, आपका बच्चा रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रह स्वामी ने कह दिया कि ये काम करना है तो करना पड़ेगा, ये सत्य है। भगवान शिव समझ गए, अब तो बात माननी पड़ेगी। भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन फकीर जब मंदिर में गया तो उसको 1 रुपए का सिक्का भगवान के मंदिर में पड़ा मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, हृदय गदगद हो गया। हे भोले बाबा आपने बड़ी कृपा करी, जो आज आपने मेरी कामना पूरी कर दी। उठा करके पैसे को देखते रहा। भगवान शिव का धन्यवाद करता हुआ गेट से बाहर निकला तो उसको याद आ गया, कई बार भूल भी जाते हैं, उसको याद आ गया कि मैंने कोई संकल्प लिया था। मित्रों, प्रिय भक्तों, माता बहनों, याद रखिए, सत्य संकल्प को बार बार लीजिए और लेकर के गांठ मार लीजिए, उसको भूलिए मत। इस फकीर ने पुनः अपने संकल्प को याद किया कि मेरा सत्य संकल्प है, इसमें से मैं इतना 25% भगवान शिव के पास में चढ़ाऊंगा, गुरु जी के आश्रम में चढ़ाऊंगा। पर इतने दिनों में इतनी मेहनत मैंने करी है, भगवान ने मेरी सुनी है, अब इस मंदिर में कहां भोलेनाथ बैठे हुए हैं, किसको चढ़ाऊं, किसको दूं? है 25 पैसे में मेरे घर के बहुत काम चलेंगे। पापी का मन डूल गया। भगवान तो 10 हाथों से देते तो 20 हाथों से ले लेते हैं, जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और लेते तो भाइयों
इस चमड़ी को भी उधर लेते हैं, पता नहीं चलता। उनके बहुत लंबे हाथ है, अभी आपको मिल जाएगा। फकीर उस पैसे को लेकर के, रुपए को लेकर के बाहर गया। आप सामने दुकान थी कुछ सामग्री लेने की, उन्होंने कहा भैया मुझे ये सामग्री दे दीजिए। फकीर ने वो रुपया दे दिया और पैसे वापस मांगे तो उस दुकानदार ने पता क्या कहा, बताइए? दुकानदार ने कहा भैया जी आपका रुपया जो खोटा है इसमें से 25% कट करके चलेगा। ये रुपया आपका नकली है, इसमें खोट है। जैसे हमारे रुपए फट जाते हैं ना, तो हमको जाते हैं तो कहते हैं भैया इसमें से 100 रुपए के आपको 90 रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा दुकानदार ने ये रुपया आपका खोटा है, इसमें से 25% आपको काटना पड़ेगा। फकीर के आंख खुल गए, फकीर को दिव्य ज्ञान मिल गया। हे प्रभु आपके हाथ बहुत लंबे हैं, अगर आपने वहां नहीं दिया तो मुझे यहां देना पड़ा। प्रिय भक्तों, मित्रों, मेरी बहनों, माताओं, ये कोई चटुला नहीं है, ये आध्यात्मिक कहानी है। हमारे पास भक्त लोग आते हैं, सत्य संकल्प लेते हैं। हम बार बार आपको सत्य संकल्प दिवाते हैं। बाबा कीकर वाले बाबा की कृपा से आप लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं।